अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में 3 बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मौलाना अरशद मदनी साहब की कोशिश, उनकी जिद्दोजहद का और उनकी ताकत का। आइए दोस्तों, ख़बरों को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज की पहली खबर है फिल्म उदयपुर फाइल्स नामी मुतनाज़ा हिंदी फिल्म की नुमाइश से मुताल्लिक आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर मामले की समाअत हुई। अदालत ने फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद हुक्म दिया कि वह आइंदा 30 जुलाई को इस पर तफसीली बहस करें। आपको बता दें कि जमीयतुल उलमा के सरबराह मौलाना अरशद मदनी की जानिब से कानूनी चाराजोई चल रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन अदालत उज़्मा ने तमाम मामलात को जोड़कर दिल्ली हाई कोर्ट में भी दिया है। जमीयतुल उलमा की टीम एक बार फिर बहस करने के लिए तैयार है। फिल्म पर लगी हुई पाबंदी काबिल ज़िक्र है कि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए वज़ारत इत्तिलात व नशरियात तक पहुँचा। फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने के बाद ये मामला एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट आन पहुँचा है, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने फ़िल्म की रिलीज़ पर मुकम्मल पाबंदी की अदालत से दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता दिनों फ़िल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी की जानिब से दाखिल करदा पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची ने फैसला सादिर करते हुए तमाम फरीक को दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी थी। वज़ारत इत्तिलात व नशरियात ने 6 सीन कट करने की दी हिदायत। वज़ारत इत्तिलात व नशरियात ने 6 सीन कट करने की दी हिदायत। वाज़ेह रहे कि मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन दाखिल की है, जिसमें तहरीर है कि वज़ारत इत्तिलात व नशरियात ने उनके सर्टिफिकेट पर नज़र सानी की दरख्वास्त पर फैसला सादिर करते हुए फिल्म से मज़ीद 6 सीन कट किए जाने की फिल्म प्रोड्यूसर को हिदायत दी है। लेकिन वो वज़ारत इत्तिलात व नशरियात के इस फैसले से मुतमईन नहीं है, क्योंकि फ़िल्म में एक मखसूस फ़िरके के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ मनाजिर दिखाए गए हैं। लिहाजा अदालत को इस फिल्म को देखना चाहिए। फ़िल्म में मखसूस तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ मवाद इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। अदालत को ये भी बताया गया कि फ़िल्म में न सिर्फ एक मखसूस तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ मवाद मौजूद है, बल्कि अदलिया पर भी फ़िक्रे कसे गए हैं और फिल्म में 2 ऐसे मुकदमात के ताल्लुक से भी तबसरा मौजूद है जो फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद का मुकदमा और कन्हैया लाल कत्ल का मुकदमा शामिल है। दोस्तों, फिल्म प्रोड्यूसर के वकील गौरव भाटिया ने मुकदमे की जल्द समाअत किए जाने की अदालत से गुजारिश की, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव ने उन्हें हुक्म दिया कि आप इस मुकदमे की समाअत परसों यानी 30 जुलाई को की जाएगी। तब तक फिल्म की रिलीज़ पर पाबंदी जारी रहेगी। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दोस्तों, आपको बताएं कि ये नफ़रती फ़िल्म, इस फिल्म के अंदर मज़हब इस्लाम को टारगेट किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और मदारिस को बदनाम किया गया है, उलमाए किराम को बदनाम किया गया है। ये बहुत ही ख़तरनाक फ़िल्म है और इस फिल्म पर पाबंदी लगाने, इसको रुकवाने में सबसे बड़ा और अहम रोल है जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का। दुआ है अल्लाह ताला मौलाना अरशद मदनी को अपनी तमाम कोशिशों में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आप सब लोगों से भी खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट, आप इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है, ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, ये अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहां से इसको
हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। खबर है उत्तराखंड से तब्दीली मजहब के ताल्लुक से। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में यानी उत्तराखंड में तब्दीली मजहब के कानून को मज़ीद सख्त बनाने के लिए फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने तब्दीली मजहब के जाल में फंसे लोगों को काउंसलिंग की भी बात की है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने तब्दीली मजहब के जाल में फंसे लोगों की काउंसलिंग की भी बात की है। चीफ मिनिस्टर ने ऑपरेशन काला नेमी की निगरानी के लिए SIT तश्कील देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला धामी ने पीर को सेक्रेटरीट में सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में वज़ीर आला धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक सरहदी रियासत होने के साथ साथ सनातन की मुक़द्दस सरजमीन भी है, इसलिए यहाँ आबादियाती तब्दीली की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाना चाहिए। उन्होंने मजहब तब्दीली के कानून को मज़ीद सख्त बनाकर फौरी ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसी मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखनी चाहिए। मजहब तब्दील करवाने वाले अनासिर के जाल में फंसे लोगों को मुनासिब मुशावरत और रहनुमाई फराहम की जानी चाहिए। हालिया वाक़यात के पेश नज़र तब्दीली मजहब के कानून को मज़ीद सख्त बनाने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला ने कहा कि ऑपरेशन काला नेमी भी ऐसे अनासिर को रोकने में कामयाब रहा है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए इसकी निगरानी के लिए पुलिस हेडक्वार्टर की सतह पर एक SIT तश्कील दी जानी चाहिए। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आइए दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चलें। ये खबर है जमीयतुल माहिन मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से। नाज़रीन, मरकज़ी दीनी तालीमी बोर्ड जमीयतुल माहिन के ज़ेर एहतिमाम एक रोज़ा इजलास बराए कामयाब मुअल्लिमीन मुनक़िद। 8 अज़ला से मुंतखब 341 कामयाब मुअल्लिमीन ने शिरकत की। मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी और सदर जमीयतुल माहिन मौलाना महमूद असद मदनी समेत कई अहम शख्सियात का इस अहम इजलास में खिताब हुआ। जमीयतुल माहिन के सदर दफ्तर के मदनी हाल में एक रोज़ा इजलास बराए कामयाब मुअल्लिमीन और अगले दिन सूबा दहली का दूसरा सालाना मरकज़ी इम्तिहान मुनक़िद हुआ। नाज़रीन, आपको बताएं कि अपने सदारती खिताब में दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी ने कहा कि बच्चों की इब्तिदाई दीनी तालीम एक अजीम जिम्मेदारी है जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के उसवा से वाबस्ता है। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बकरियाँ चराने का मशगल अता फरमाया ताकि उनमें नरमी, बुर्दुबारी और तहम्मुल जैसे औसाफ पैदा हो जो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मकातिब का निज़ाम वक्त की पाबंदी, तरबियत और हुस्न इंतज़ाम का आदी बनाता है और ये सिर्फ बच्चों की तरबियत का ज़रिया नहीं बल्कि असातिज़ा की भी तरबियत का एक मुस्तकिल निज़ाम है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की ज़िम्मेदारी सिर्फ दरसी मवाद की तकमील तक महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि बच्चों के ईमान, अकाइद और अखलाक को किरदार की आबियारी भी उनके फ़राइज़ में शामिल है। बचपन ही से अगर इस्लामी तरबियत दी जाए तो उनके दिलो दिमाग में दीन की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल उस हदीस का हवाला दिया कि अगर तुम्हारे ज़रिए एक शख्स को भी हिदायत मिल जाए तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि यही मिसाल इन बच्चों की तालीम व तरबियत पर सादिक आती है कि अगर हमारी मेहनत से इनमें दीन की समझ पैदा हो जाए तो ये हमारे लिए सदका जारिया है। सदर जमीयतुल माहिन हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने कलीदी ख़िताब में कहा कि इज्तिमा, तालीम, ईमान और तरबियत के मैदान में जमीयतुल माहिन की मुसलसल कोशिशों की एक ज़िंदा मिसाल है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तकरीबन 7 करोड़ मुस्लिम बच्चे हैं और ये हमारी दीनी, मिल्ली और अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम उन सब तक पहुँचने की कोशिश करें। ये काम किसी एक इदारे या फ़र्द का नहीं बल्कि पूरी मिल्लत की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। मौलाना मदनी ने कहा कि मकातिब सिर्फ कुरान की तिलावत सिखाने की जगह नहीं बल्कि ये वो बुनियाद है जहाँ एक बच्चे की सोच, उसका किरदार, उसकी दीनी व इंसानी शख्सियत की तामीर होती है।
इसी तरह यूथ क्लब का मकसद ये है कि हमारे नौजवान बाशऊर, मुस्बत और खिदमत खल्क करने वाले इंसान बने। उन्होंने कहा कि जमीयत की कोशिश है कि मुस्लिम माशरा तालीम, रोज़गार और समाजी खिदमत के हर मैदान में आगे बढ़े, लेकिन उसका आगाज़ बच्चों की दीनी तरबियत से होना चाहिए। मकातिब और उनसे वाबस्ता असातिज़ा की खिदमात को सराहते हुए उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। आपके हाथों जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो मिल्लत का ये कीमती सरमाया है। उन्होंने इज्तिमा के शुरका और मकातिब से वाबस्ता ज़िम्मेदारान को मुखातब करते हुए कहा कि ये काम बज़ाहिर छोटा नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत ये सबसे बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला हमें अपने उलमाए किराम की कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मदारिस इस्लामिया, मकातिब, मस्जिदें ये मज़हब इस्लाम के क़िले हैं और इनकी हिफाजत करना हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। इनमें काम करने वाले, इनमें पढ़ने पढ़ाने वालों की ज़िम्मेदारी, उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हम सब की एक अहम ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को इस ज़िम्मेदारी को समझ कर पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।